वर्किंग प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड वर्कशॉप। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इसके अंदर दो हमारे मेन जो है वो आपको नजर आ रही हुई चीज़ें। एक तो टूल्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ टूल्स के नाम लिखे हुए हैं, ये सारे टूल्स हैं और यहाँ तक है। तो ये सारे टूल्स जो है कि हम वन बाय वन देखते हैं इसको, और देखने के बाद हम ये करेंगे कि यहाँ टूल्स कुछ हमारे पास अवेलेबल है, इनको हम वहाँ से एक पढ़ते जाएंगे और यहाँ से देखते जाएंगे। ठीक है, मेन इनका फंक्शन थोड़ा सा बताता जाऊँगा साथ साथ आज। बाकी जो है अगर किसी को शौक हो इसको मजीद देखने का, तो लैब जब सेशन एंड हो जाए तो उसके बाद इधर ही बैठे रहे, बाकी चले जाए। जिसको ज़्यादा शौक है कि अभी मैं यूज़ करना है, वैसे तो इसको लैब में साथ साथ यूज़ करेंगे, ठीक है, अगले सेशन में। लेकिन यह है कि कोई फिर भी चाहता है करना है तो हम उसको वो कर लेंगे। ठीक हो गया, कुछ तो अभी साथ ही करवा देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे कुछ आखिरी में क्वेश्चन है, ये आपने रिव्यू क्वेश्चन जो हम हर सेशन में लिखते हैं, तो रिव्यू क्वेश्चन में आप इसको एंड में जो है वो लगा दीजिएगा। इसके अंदर कुछ एब्रीविएशन है, जो एब्रीविएशन है उनके साथ साथ दिख रही है, ये जो है इस तरह ये एब्रीविएशन है और उसके बाद ये वाला एब्रीविएशन है। इन एब्रीविएशन के जो है वो किसकी एब्रीविएशन है वो हमने मेंशन कर दी है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने लास्ट टाइम वैल्यूएशन के हवाले से था, तो थोड़ी वैल्यूएशन के हवाले से अगर हम देखें तो सबसे पहले लैब परफॉर्मेंस है 25% है। लैब परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपने, इसके बाद लैब रिपोर्ट्स है जिसमें कॉपी है आपकी 25% और फाइनल वाइवा एंड डेमो है 50%। लैब परफॉर्मेंस के अंदर आपने ये करना है हमने कि हर लैब का जो है ना उसकी आपकी परफॉर्मेंस होगी, वैल्यूएशन करेंगे जैसे भी। उसमें हम हर लैब में भी कर सकते हैं, जिस तरह आज टाइम कम है तो आज इसको नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, ठीक है, या एंड में भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे जो भी कन्वीनियंट हुआ हमारे लिए। तो हर लैब की असल में हमने आपसे देखनी है कि परफॉर्मेंस क्या है, आप परफॉर्म किया है नहीं किया है, उसका कुछ नॉलेज है। तो लैब की जो भी परफॉर्मेंस, जो भी कुछ हम डिस्कस करेंगे लैब के अंदर, वो परफॉर्मेंस में आएगा। और उसी के हवाले से आपको अगर उस लैब के हवाले से एक सेशन के हवाले से कुछ पूछें तो वो लैब परफॉर्मेंस 1 होगी। इस तरह 2, 3, 4, 14 होती हैं, 16 होती हैं, जितनी भी होंगी वो आपकी लैब परफॉर्मेंस आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने उसका फिर 25% फाइनल बन जाएगा। इसी तरह लैब रिपोर्ट से कॉपी है आपकी, उसके अंदर कॉपी के अंदर आपने जो 12 या फिर 14 या जितने भी सेशन होंगे हमारे, वो जब आप लिखेंगे तो उस हर लैब की वैल्यूएशन हम करके उसको उसकी जो है वो आ जाएगा उसमें 25%। अच्छा, उसके बाद फिर फाइनल वाइवा डेमो है। फाइनल आखिर में जो है कोई और टीचर भी हो सकते हैं, कोई किसी और टीचर आए वो आपसे वाइवा ले लें, और इसी तरह डेमो हो सकता है कि जो लैब्स हैं उनमें से रैंडम कोई कुछ लैब्स के हवाले से आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। और या फिर ये है कि इसमें से क्विज़ भी हो सकता है कि बीच में एक क्विज़ भी, बीच में रिटन टेस्ट हो, जिसके अंदर यही चीज़ें जो हमने डिस्कस कर रहे हैं या इसी से रेलिवेंट कुछ चीज़ें वो बीच में शामिल हो जाए, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। तो ये तो होगी हमारी वैल्यूएशन का क्राइटेरिया। इसके बाद कुछ स्टूडेंट को पूछा था क्वेश्चन है, इसका पेपर नहीं होता कि लैब का जो ट्रेंड हमारा चल रहा है लैब के अंदर जो 0+1 होता है वो लैब के अंदर परफॉर्मेंस हम करते हैं, और इसी के अंदर वैल्यूएशन इधर क्विज हम अरेंज कर देंगे, किसी दिन फाइनल करना है तो उसका भी क्विज करना है, किसी जगह खुद ही करेंगे, एग्जाम का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमने टूल्स के अंदर ही पार्ट है दो हमारा, एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, ठीक है, हाँ ये माइक्रोगेज स्क्रू गेज है, ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ये कैसा है, ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। ये टूल का ऐसा स्किल है ना, हम इसको डिस्कस कर लेंगे कैसे इसमें मेजरमेंट करनी है हमें। और इसी तरह जो है वर्नियर कैलिपर है, ये भी एक पार्ट है इसमें, तो इसको जो है हमने कैसे मेजरमेंट करनी है, ये 3 पार्ट बन जाएंगे, टूल्स का ओवरऑल, फिर माइक्रोमीटर और इनका अलग अलग बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपको क्लियर है? इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, इनको खर्चा आप खुद करें, थोड़ा सा टास्क इसको मुकम्मल करें, क्वेश्चंस देखें और जाके इनको थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। एक लाइन का आंसर है सिंपल, तो आप या कुछ 1, 2, 3 लाइनों में तो वो आप क्वेश्चन की समझ में आए या कोई क्वेश्चन का कन्फ्यूजन हुई तो आप लेक्चर के दौरान देखते रहे और फिर बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक। तो लेक्चर क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको आप साथ साथ देखते जाइएगा, ठीक है। बस हम टूल्स को और ये करके इसको एंड करेंगे, ठीक हो गया। कुछ टूल्स हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, ये इनको करेंगे, 2 पीछे पड़े हैं, वहाँ उधर चले जाएंगे और वहाँ भी हम इसको देख लेंगे, ठीक हो गया जी।
लास्ट टाइम भी कहा था रिव्यू क्वेश्चन आप जो है मैं कुछ इधर मेंशन कर देता हूँ, कुछ आपके दिन में आया क्वेश्चन आया आपके दिन में और उसका आंसर मिल गया तो वो रिव्यू क्वेश्चन बन गया थी, उस लैब के हवाले से आप आखिर में लिख लिया तो हर लैब के आखिर में रिव्यू क्वेश्चन। अच्छा, अब हम सबसे पहले टूल्स को देखते हैं। सबसे पहला टूल है हमारा क्या है? अच्छा, CLO के हवाले से आपने पूछा था। CLO भी ये है कि आपने मैंने एक फाइल शेयर की थी आपको, इसके पास है वो जो एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं और उसके आगे CLO1 CLO2 है ये लिखा हुआ है, ठीक है? ये आप आपके पास शायद अभी ग्रुप में शेयर करते हैं। तो वो फाइल जो है उसके अंदर हर एक्सपेरिमेंट जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसके आगे CLO लिखा हो, आप उतना लिख दें कम से कम फिलहाल, और उसके आगे ना इस तरह ब्रैकेट छोड़ दीजिए, खाली स्पेस छोड़ दीजिए। इसके अंदर PLO1 लिखना है, N2 P4 लिखना है, C2 लिखना है, वो मैं बाद में आपको बता दूँ। फिलहाल आप इतना करें जो वहाँ लिखा हुआ है इतना आप करते हैं साथ टेबल ऑफ कंटेंट्स में, ठीक है? तो ये भी फाइल शेयर कर रही है आप लोगों में। अच्छा, अब हमने ये काम करना है। इसके अंदर प्लायर सबसे पहला प्लायर है, इसका डेफिनेशन लिखी हुई है। इसका मैनुअल जो है आज के सेशन का ये भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, 4-5 पेजेस का है, वो ग्रुप में शेयर हो गया, उसको एज ए हेल्पिंग टूल आपको काम आएगा। अच्छा, अब हमने दूसरा ये है कि आपके जो भी स्टूडेंट जिस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन्होंने किया है और ये साथी भाई दूसरे लिख रहे थे, तो ये आखिर में ना अपनी अटेंडेंस को खुद ही इधर आके आपने खुद जाने से पहले इसके आगे स्टार लगाना है। तो जितनी दफ़ा आपने पार्टिसिपेट किया उतने स्टार लगाते हैं, ठीक है? तो वो आखिर में थोड़ा कंपनसेट हो जाएगा ना जो स्टूडेंट रखे हुए। तो इसी तरह आपके कुछ स्टूडेंट होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इधर आउटस्पोकन है, बोल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं करते, जो नहीं करते वो किसी को साथ होने को बता रहे वो उनकी जगह बोलते। वैसे तो कम्युनिकेशन हम खुद ही करें, कोशिश करें कि कम्युनिकेट करें, या आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ चीज़ शेयर करते हैं। जिस तरीके से भी इंट्रोवर्ट लोग जो है ज़्यादातर जो वो सामने नहीं आते, तो वो किसी और तरीके से जो भी उनका ईजी बात है उससे आप पार्टिसिपेट करें ताकि जो है इसके अंदर। तो अच्छा, सबसे पहले प्लायर है, अगर आप यहाँ देखें तो आप आ जाइए बारी बारी देते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये प्लायर है सबसे पहले किधर ये हमारे पास प्लायर है, ठीक है? नजर आ रहे हैं? क्लास है, ठीक है? और ये इसको कॉम्बिनेशन प्लायर भी कहते हैं या फ्लैट प्लायर कहते हैं, और क्या नाम है इसका? क्लास हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है नोज क्लास है, नोज प्लायर है ये, ठीक है? तो इसी तरह लॉन्ग नोज प्लायर है, थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, इससे भी लंबा हो सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से 2 नोज प्लायर हो गए, ठीक है? और इसी तरह जो है ये देखें, ये क्या है? बेंड नोज प्लायर है, इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो ये बेंड नोज है, इससे अगर आपका काम लेना है तो रेलिवेंट जो भी टास्क है इससे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? वाइस है। वाइस जो है ये आपको नजर आ रहा है यहाँ, ये वाला ये वाइस है हमारा, ठीक है? आ रहा है? तो ये वाइस है और इस वाइस में आपने क्या करना है, इसको खोलना है, खोल के कोई चीज़ फिक्स करें यहाँ, फिक्स करने के बाद टाइट कर दें, टाइट करने के बाद आप इस पर जो भी काम करना चाह रहे हैं वर्किंग इसको फिक्स करना अक्सर मकसद है इसका, ठीक है? इसको फिक्स कर दिया, आप इसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वायर कटर है, वायर कटर है, ये वायर कटर है ये, ठीक है? इससे आप वायर काट सकते हैं इसको, ठीक है? तो ये स्ट्रिपर है, तो ये वायर स्ट्रिपर है हमारे पास, ठीक है? इसके अंदर आप देखें तो क्या करेंगे, इसके अंदर ये डिफरेंट गेजेस के डिफरेंट साइजेस की वायर्स के नंबर लिखे हुए हैं, जिस साइज में आपकी वायर आ जाए उसमें डालें और इसको वो काटें, ठीक? तो ये आप इसको, और इसके आगे तक लगा हुआ छोटा सा कटर है, इसे आप काट भी सकते हैं, ठीक? तो ये वायर स्ट्रिपर इस तरह का होगा। ये भी हो सकता है इस तरह का कि आप इसके अंदर ये करें, इसके अंदर केबल डालें और ये ग्रिप कर लेगा, ये नीचे आ रहा है, ग्रिप करके दोबारा ये जो है इसको वो इंसुलेशन जो है उसको वायर वो करने के लिए। अगला क्या है? सिक्योरिटी ड्राइवर है हमारे पास। तो सिक्योरिटी ड्राइवर में अगर आप देखें तो ये है, ये क्या लिखा हुआ है? स्लॉटेड है, ये इस तरह का फ्लैट होता है तो, और इस तरह 4 कोनों वाला है, तो ये क्रॉस स्लॉट कह रहे हैं इसको, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है वो देख सकते हैं। आगे और क्या है? हैमर है, ये थोड़ी है, ठीक है? किल निकालना है, निकाल भी सकते हैं। और क्या काम है इसका? नेक्स्ट क्या है? ये ड्रिल मशीन आपको नजर आ रही होगी,
तो इसके अंदर अगर आप ये देखें, इसको जस्ट AC सप्लाई देनी है आपने घर के अंदर, जो हमारी 220 वोल्ट होती है वो आप यहाँ से देंगे, ठीक है। देने के बाद चला लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें तो ऑप्शन है इस वक्त आयरन और दीवार पे जो क्या है वो, एक आयरन पे कटिंग के लिए होता है और एक दीवार पे कटिंग के लिए होता है, मोड्स होते हैं यार। अच्छा इसमें देखें अगर आप, तो इससे आप ये इसके साथ चाबी लगेगी, बिट चेंज करना है, तो बिट चेंज करने के लिए, ठीक है। तो बिट आपने चेंज करनी है, इसको आप खोलें, इस तरह खोलते जाएं, ठीक है। तो खोलने के बाद आप क्या करें, इसके अंदर बिट रखें, तो बिट भी हमारे पास पड़ी है। तो ये हमारे पास बिट्स हैं, ठीक है। अगर आप तो ये बिट्स हैं इस वक्त हमारे पास, ठीक है। ये सारे नंबर हैं, तो जो भी बिट आपने डालनी है इसके अंदर डालें, डालने के बाद आप इसको जो है वो टाइट कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी बिट इस तरह जिस साइज में डालना चाहें वो क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह डालें और डालने के बाद इसको यहाँ से फिर टाइट कर दें, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप इसको फिर अंदर ही रखना है, बैग की बाद में चेंज नहीं होगी, ठीक, ये गुम ना हो जाए। अच्छा इसी तरह जो है इसके अंदर अगर आप देखें, तो इसके अंदर अगर आप देखें, इसको चलाओ या जल्दी चला के देखें, लास्ट टाइम चलाई नहीं, देखते हैं जल्दी आखिर में देखते हैं। ये देखें इसके अंदर ये भी है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो ये डायरेक्शन चेंज करने की, इसी तरह इससे प्रेस करेंगे तो ये चल पड़ेगी। अच्छा और क्या, इसके बाद ये स्पीड है इसकी स्पीड को चेंज करना है, तो ये देखें स्पीड भी चेंज हो जाएगी। लॉक भी तो होगा, हाँ लॉक भी होगा, खराब हो गई, किधर ये वाला खराब हो गया, खराब हो गया, आपने पिछली वीडियो में दिखाया ना। इनका एक पॉइंट हो गया, इनका पॉइंट एक डालना जाते हुए स्टार, ये देखें ना बंदा एक्टिव। अच्छा इसके बाद ये देखें, ये प्रेस किया, खराब हो गया, खराब हो गया नहीं चला, तो ये इस तरह हो गया, ठीक है। चला के देखें थोड़ा सा, तो वो तो ये देखेंगे इस तरह से ये भी एक जब भी आप स्विच करना ना घर के अंदर, हम ये सेफ्टी प्रिकॉशन है लास्ट में रहेगी, उसमें आपने ये करना है कि जब भी आप स्विच लाते हैं लेटे होते हैं तो इसको खींचते हैं तार को, तो वो ताकि निकले, कभी इस तरह भी होता है। तो यहाँ भी ये है कि आप लगा रहे हैं उसको प्रेस, आपने इसी तरह करना है, सीधे निकालना है, तो पकड़ के निकालना है। मैंने इसको खींचा है ना, ये भी तरीका है कि जल्दी ये निकल आएगी, लेकिन इससे जरा कुछ डैमेज हो जाएगा, तो सेफ्टी के बारे से भी खत्म ना करते हैं। हाँ नहीं चल रही है, उधर पीछे जा रहा हो पैनल जो है वहाँ देखे ब्रेकर सारे आप देखें, आप पैनल सारे तो ये भी नहीं चल रहे, ठीक है। आप जब चला के देखें वहाँ ठीक है। उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेपर कटना, ठीक है। प्रेस करो इसको, रेड को प्रेस करें, खुल गया, ओपन करें इसको, अंदर देखें ब्रेकर सारे ऊपर को है, नीचे है सारे, नीचे है, ऊपर करें, ऊपर वाले में अब जलाओ यार, एक ही और नहीं चल, ठीक है। नहीं चल, वो ऊपर वाले ब्रेकर आना है जो ऊपर थे उसके थोड़े से बंद हो जाएगी। अच्छा तो कर दो कि नहीं, छोड़ो चलिए को भी नहीं की। हाँ नहीं चल रही, ठीक है, अच्छी वाली मशीन है, अब वहाँ कहीं किसी और जगह पे लगा देते हैं जब चार्ज नहीं मिलता। अच्छा आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, पेपर कटर चाहिए हमारे पास, पेपर कटर है, ठीक है। इस पेपर कटर को आप यूज कर सकते हैं, ये देखें चलें, ये हमारा क्या है, पहली बार लकड़ी बड़ी फारक से लकड़ी बड़ी है,
बीट डालते हैं, ठीक है। और बोलो फिर तो सर की तरफ नहीं टाइट करते हैं, बीट इधर करें, मैं ये ले आपका टाइट हो गया। अच्छा ये 3 सुराख है, तीनों में आपने टाइट करना, ठीक है। एक भी डालें, टाइट हो गया। अच्छा इसके बाद ये 3 सुराख तीनों में आप टाइट करें, इसलिए कैसे करें आप, ये हो गया। तीसरा सुराख भी है इधर, इससे हमने टाइट करना, हिलनी ना जाए सर। ठीक है। ये अच्छा अब सबसे पहले तो हम ये करते हैं इसको, इस चाबी को लाल अंदर डालना है, गुम हो गई ना, बिट चाहिए। अच्छा अब देखते हैं कि डायरेक्शन चेंज करती है, इसको ये इस नीचे वाली साइड करते हैं। अब ये ऐसे मूव करेंगे, ऐसे करेंगे। अब इधर इधर करके देखो, हाँ ये डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये डायरेक्शन चेंज हो गया। अच्छा अब हम इसकी स्पीड को ज्यादा करें, कम करें, ज्यादा करना ज्यादा जल्दी। फुल स्पीड है, ठीक है। अब हम इसको ऐसा करें, सबसे पूरा ठीक है भाई। इतने काम अब हमने स्टार्ट करना है, ये मैं करता हूँ, बाकी एक दो स्टूडेंट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ और दरम्यान में करता हूँ। इसका बिल्कुल सीधा रखें, वर्टिकल। तो इस तरह आपने क्या करना है, सीधा रखें, सीधा रख के तो आप इस तरह बिल्कुल बिल्कुल प्रोवाइड करें। या ये पकड़ लो प्लीज, मेरा हाथ हट रहा है। वीडियो खराब होनी चाहिए। इसको एक और बिट लाइन ये टाइट करेगा, ये थोड़ा सा और ऊंची टाइट करिए, शोल्डर में टाइट करिए, फिर इसके नीचे रखिए बस, वीडियो टाइट कर दीजिए। ये देखिए ना, ये पॉइंट मैंने अच्छा हाईलाइट किया है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये गोल थी सर्कुलर, वैसे तो इसको टाइट करेंगे तो ये चलती हैं, लेकिन इसके अंदर देखें ना तो ये थोड़ी स्लॉट्स बनी हुई हैं 3, ये जल्दी ये मेरे ख्याल फिक्स ट्राई करके ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ठीक हो गया। ये भी फिक्स कर रहे हैं, स्लॉट करते रहेंगे साथ साथ। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला ये वाला पेपर कटर हो गया, हेक्सा ये वाला हेक्सा, ठीक है। ये वाला हेक्सा है, इसे कोई भी आप चीज काटनी है तो वो आप काट सकते हैं, ठीक है। ये लकड़ी का नहीं है, ये दूसरा है, मेटल है, इस तरह पीवीसी है, इस तरह काटे। तो ये हेक्सा हो गया। इस तरह ये हेक्सा ब्लेड भी है, डबल साइडेड है, ये सिंगल साइड था, डबल साइड। इसको भी मैं इसके अंदर फिक्स कर सकता हूं, ये हो सकता है, ठीक है। फिक्स करके आप ये कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है नेक्स्ट, किधर आरी, किधर आरी, ये आरी है, ठीक है। ये आरी को वुडन सा कहते हैं, ठीक है। तो ये आरी है, इस लकड़ी आपने काटनी है तो लकड़ी काटेंगे, उसी को आप आज एक स्टूडेंट जो है इधर साथ साथ करते रहेंगे, हम डेमो देते रहेंगे, वो काटता रहेगा। एक लकड़ी काटेंगे, ठीक है। लकड़ी काटनी है, वुडन सा, ठीक है। तो टाइट करना है, टाइट करते करते बस ख्याल करिए वो जो स्लिप हो रहा है ना, स्लिप होने से ये इसके वो जो ठीक है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश करिए वो स्लिप भी ना और टाइट भी हो जाए, अच्छी तरह टाइट करें आप, ये अंदर ना रहना है। अच्छा आगे क्या नेक्स्ट, मिनी ड्रिल मशीन भी है, वो एसी पे चलती है, 220 वोल्ट की नॉर्मली हमारे घर में आती है। और ये जो है वैसे नहीं पता इसी तरह टाइप किया, ये देखिए डीसी पे चलेगी, डीसी चलेगी। और इसके अंदर ये जहाँ से अडाप्टर है, इस तरह का अडाप्टर होता है, जहाँ लगाएं और ये 12 वोल्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है, 12 वोल्ट डीसी पे चलेगी। और न्यू टाइट करने की होती है, क्या करेंगे, न्यू टाइट करने की है। हाँ स्क्रू टाइट कर लें, बिल्कुल ये देखिए न्यू टाइट कैसे करेंगे, इसने किए क्या चलो ये स्क्रू टाइट करने का वैसे ये चल पड़ी ना, मैं पहले चेक
करूंगा चलती मेरे ख्याल है कि नहीं। चल पड़ी ना इसका डॉक्टर हुआ तो फिर हम इससे ट्राई करके देखेंगे नेक्स्ट टाइम हम जो इसको ड्रिल कर लेंगे। ये सारे इसी के हैं, ये सारे इसी के हैं। ये वाले जो है ये इसकी बिट्स इस तरह की है, इस टाइप की है। तो ये हम देख लेंगे इसको कैसे इसको यूज करके देख लेंगे। इसका डॉक्टर पहले मैं देखा तो मिल गया। डीसी पे चलती है 12 वोल्ट पे चल रही है और ये क्या है 12,000 इसकी पर मिनट स्पीड है, यानी आरपीएम जो है इसके 12,000 है। तो ये इस तरह की है, ठीक हो गया। अच्छा अब वो ड्रिल करने लगे, करें लो। एक बंदा पकड़े, कौन आएगा वाला ड्रिल करेगा? एक भाई ये करेंगे, चले गड्डी रख ले उधर सीधा कर दे। इधर नजर आया यार, ये आप उधर दूसरी साइड पे हो जाए। चलो लकड़ी में चला करें ऊपर से बिल्कुल सीधा रखना है। ये देखते हैं मिसवाक कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह। पुश भी करें ना, आगे पुश करें फिर ज्यादा। ये बीटा आपने घर तो नहीं लगा दी, ये सीमेंट वाले तो नहीं सर बीट का भी फर्क होता है। किस तरह लगाएंगे? अच्छा पिछली साइड आगे चलो दूसरी लगा रही है, दूसरी दवाई ये गोल है। ये लो मछली से थोड़ी होगा, मोटी भी लगा हुआ है, मोटी वाली लोहे की लकड़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। अच्छा आगे क्या नेक्स्ट क्या था? टेस्टर है। ये टेस्टर है हमारे पास। करंट चेक करना। हाँ ये स्विच लगा के देखते हैं, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, अभी आप चेक करें जाओ वीडियो देख करें और आप साइड को इसी पे जो सिलाई आ रहा है आगे देखें, हमने थोड़ा सा पीछे आगे नजर आ रहा है। यस सर। लोअर है ना, उंगली उठाइए जरा, उंगली उठाइए तो नहीं नजर आ रहा है। ये लाइन है, ये फेस है, इसका मतलब ऐसी है। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये न्यूट्रल है और ये हेल्प वाला है, ऐसी है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि लाइन कौन सा फेज आप इस तरह ये ठीक हो गया। ये टेस्टर की मदद चेक हो गया, सही है। शोल्डरिंग आयरन कितना काबिलियत है? ये हमारा काबिलियत है, ये शोल्डरिंग आयरन है। ऐसे आप इसको ऑन करेंगे और ऑन करके इसे क्या करेंगे बोला? टांका लगाएंगे। यस सर। ये टांका लगाने के लिए सारे लगे